हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं झीलों के बारे में। आपको पहले झील की परिभाषा के बारे में बताए थे, झीलों के प्रकार के बारे में बताए थे, ठीक है। आज बताऊंगा झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। देखेंगे कौन सी झीलें कहाँ पाई जाती हैं और झीलों की क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो लोग झीलों के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके पहले का लेक्चर जो है उसमें हमने आपको बताया है कि जल के प्रकृति के आधार पर झीलें कितने प्रकार की होती हैं, उत्पत्ति के आधार पर झीलें कितने प्रकार की होती हैं, है ना। तो आप जा करके पिछले लेक्चर के माध्यम से पूरा वीडियो देख लें, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग टॉपिक शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि एकदम स्पष्ट आपको दिखे और आसानी से आप सब कुछ देख सकें, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले देखते हैं संसार की सर्वाधिक प्राचीनतम एवं गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील, जिसका संबंध रूस से है। और खारे पानी की झील अरल सागर कहाँ है, तो अरल सागर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में, है ना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है कौन सी, ओजिस डेल सैलडो, ये चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर है, बॉर्डर पर है, ठीक। और उसके बाद है ग्रेट लेक्स यानी महान झीलें। पूछ रहा है कि महान झीलों में कौन सी पूर्णतः यूएसए में है, तो वो है मिशिगन, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो और हैं झीलें, 4 और झीलें हैं, वो सब कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर हैं। लेकिन जो मिशिगन है ये पूरी तरीके से दक्षिण में, अर्थात ये स्थित है कहाँ, यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। संसार की सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, अगर सागर तल से देखा जाए तो वो है डेथ ओशन यानी मृत सागर झील है, जो कि कहाँ स्थित है, तो जॉर्डन इजराइल के मध्य स्थित है ये, और 2500 फीट नीचे यानी कि इसका आधार तल है। फिर है लोपनोर झील क्यों प्रसिद्ध है, ये जानना जरूरी है। ये थोड़ा सा अलग फैक्ट है कि लोपनोर झील क्यों प्रसिद्ध है। वो प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से चीन क्या करता है, अपना परमाणु परीक्षण संस्थान बनाया हुआ है, ठीक है। इसलिए ये झील ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती है। फिर है यूरेनियम सिटी है झील के पास, ठीक है, कनाडा में स्थित है ये, ठीक है। और उसके पास क्या है, कोलोराडो नदी गिरती है कहाँ, ये मीड झील में गिरती है कोलोराडो नदी। फिर एक कौन सी झील यूरोप को एशिया से पृथक करती है, वो है कैस्पियन सागर। ये ध्यान दीजिए, एक झील है कैस्पियन सागर जो क्या करती है, यूरोप को एशिया से अलग करती है। और भी चीजें हैं यूरोप को एशिया से अलग करने वाली, यूराल पर्वत वगैरह भी है ना, यूराल नदी भी है, इनके बारे में आपको पहले भी पढ़ाया हूँ। यहाँ पर सिर्फ झीलों की बात कर रहे हैं। यूएसए के ग्रेट लेक्स का पूर्व से पश्चिम में अगर क्रम देखा जाए, ईस्ट टू वेस्ट अगर इसका जो है सीक्वेंस देखा जाए, तो पहले ओंटारियो है, फिर एरी है, फिर ह्यूरॉन है, फिर मिशिगन और उसके बाद सुपीरियर है। ध्यान दीजिएगा, पहले ओंटारियो, फिर एरी, फिर ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन, फिर ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है ना। विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, एक फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है और यहाँ से इक्वेटर गुजरती है यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है, हमारे लिए यह जरूरी तथ्य है, ठीक है। फिर है टंगानिका झील। टंगानिका झील कहाँ है, जायरे, तंजानिया और जाम्बिया की सीमा बनाती है, यानी कि देखा जाए तो 3 देशों में स्थित है, जायरे में, तंजानिया में और कहाँ, जाम्बिया में। जब किसी भी झील का संबंध कम से कम 2 देश से हो जाए तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है, या फिर वहां से कोई रेखा गुजर रही है तब वो महत्वपूर्ण हो जाती है, या फिर वहां पर कोई परमाणु परीक्षण संस्थान है तब वो महत्वपूर्ण हो जाती है। बात को समझने का प्रयास करिएगा। वो झील या तो रामसर सम्मेलन से संबंधित है तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है, अगर किसी जैव विविधता रीजन से संबंधित है तब वो महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ समझिएगा, आर्कटिक रेखा कनाडा की किस झील से गुजरती है, तो वो है ग्रेट बियर झील। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। आर्कटिक रेखा कनाडा की किस झील से गुजरती है, तो ग्रेट बियर झील जो कि कनाडा में है और यहीं से गुजरती है क्या, आर्कटिक लाइन, ठीक है। वोल्गा नदी गिरती है कहाँ, यूरोप की एक नदी है वोल्गा, ये गिरती है कहाँ, कैस्पियन सागर में, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर विश्व में तैरती झील या विश्व में अगर तैरती झील की बात किया जाए तो वो है मणिपुर की लोकटक झील, ठीक है ना। यहीं पर एक तैरता पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है। तो इस तरीके से
ये आपको स्टैटिक जीके एक तरीके से बता रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे हम, ठीक है। इतना तैयार रखिएगा। उसके बाद फिर इधर देखिए, रंजीत इसको थोड़ा सा इधर घुमा दो। इधर कुछ झीलें हैं और वो किस देश में स्थित हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, जो आज तक के एग्जाम में पूछी गई हैं महत्वपूर्ण झीलें उनके बारे में, ठीक है। जैसे कैस्पियन सागर, आज तक की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा अगर कोई झील पूछी गई है तो वो है कैस्पियन सागर, और इसमें देश जरूर पूछता है, क्योंकि देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 देश हैं, 5 देशों से लगी है कैस्पियन सागर, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक है तू रुक आई। तू मतलब तुर्कमेनिस्तान, रू मतलब रूस, का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कजाकिस्तान, आ का मतलब हो जाएगा अजरबैजान, और ई का मतलब हो जाएगा ईरान। एकदम आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब के लिए तो ट्रिक नहीं है, लेकिन इसके लिए ट्रिक इसलिए रखा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा देशों में ये विस्तृत है और याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। फिर सुपीरियर झील, तो 5 महान झीलों में एक झील है कौन सी? सुपीरियर झील, जो ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, और साथ ही क्या है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। 5 महान झीलों में यानी ग्रेट लेक्स में अगर बात किया जाए तो मिशिगन को छोड़ करके बाकी चारों झीलें, चाहे इरी हो, चाहे ओंटारियो हो, है ना, चाहे ह्यूरॉन हो, ये और सुपीरियर है, ये सभी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ही स्थित है, ठीक है। इस तरीके से ये भी जरूरी है। फिर विक्टोरिया झील की बात किया जाए तो विक्टोरिया झील अफ्रीका के 3 देशों में स्थित है, युगांडा, तंजानिया, केन्या, इसलिए इसको जानना जरूरी है, ठीक है। फिर है टंगानिका झील। अब टंगानिका झील कहाँ कहाँ है? तंजानिया में, जाम्बिया में, बुरुंडी में, कांगो में, 4 देशों में स्थित है, ये भी सीमा बनाती है 4 देशों। फिर है न्यासा झील, मलावी, मोजाम्बिक और क्या, तंजानिया, यहाँ पर स्थित है कौन सी? न्यासा झील। फिर यहाँ रेंडिया झील कनाडा संबंधित है, ठीक है। फिर एक झील है प्यूंग, एक है तई और एक है हुनूज, ये 3 के तीनों झीलें कहाँ हैं? चाइना में। वुड झील कहाँ है? तो यूएस और कनाडा की सीमा पर स्थित है, इसलिए ये जरूरी है। उसके बाद अगर देखें तो अल्बर्ट झील है, ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है। अल्बर्ट झील युगांडा और कांगो के बीच में स्थित है। लगोडा झील कहाँ है? ये रूस में स्थित है, ठीक है। रुडोल्फ झील कहाँ है? केन्या में स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक ये कहाँ है? तो अमेरिका में स्थित है, ये ज्यादा जरूरी है। अभी तक की परीक्षाओं में ग्रेट साल्ट लेक और ये टिटिकाका पूछी गई। टिटिकाका सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकागम्य झील है, ठीक है, जो कि स्थित है कहाँ? पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। कौन सी? टिटिकाका झील, ठीक है, यानी दक्षिणी अमेरिका की एक झील है ये। और फिर है बोस्टक झील अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि निर्जन महाद्वीप है, वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप में एक झील है, उसका नाम क्या है? बोस्टक झील। उसके बाद आइए बालखस झील कहाँ है? कजाकिस्तान में है। और उसके बाद चाड झील, ये पूरी तरीके से जो है रेतीली क्षेत्र में, रेगिस्तान क्षेत्र में है। चाड झील कहाँ है ये? तो चाड, नाइजर, नाइजीरिया, तीनों के बीच में स्थित है। ये 3 देश हैं। चाड झील का नाम चाड देश के नाम पर रख दिया गया क्योंकि उसका विस्तार वहां ज्यादा है, ठीक है। और ये मरुस्थल में स्थित झील है, यानी कि रेत में पानी, ठीक है। फिर है क्या? नेडिटलिंग और अथाबास्का, निपिगोन, रेंडियर और क्या? मनीतोबा, ये सभी झीलें कहाँ हैं? कनाडा में। तो कनाडा की जो प्रमुख झीलें हैं उनको हम एक साथ लिख दिए हैं। तो इस तरीके से आप इन झीलों को याद रख लीजिएगा। आप किसी भी परीक्षा को उठा के देख लीजिए, अगर झीलों से प्रश्न आया होगा वैश्विक स्तर पर, तो यहाँ जो आपके पास में लिखा हुआ है सिर्फ यहीं से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो इतना तैयार रखिए। उसके बाद आगे की क्लास में हम देखेंगे नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वैश्विक स्तर पर आपके लिए लेकर आएंगे और विधिवत तरीके से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करवाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।